I'm Sakshi and we're doing class 6 maths chapter 3rd playing with number exercise 3.6 and the first question is find the HCF of the following. अब हमने क्या निकालना है? HCF निकालना है. HCF क्या होता है हमारे पास? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हमने क्या निकालना है? इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. पहले इनके फैक्टर निकालने हैं, फिर उसमें से देखेंगे कॉमन कौन से हैं, ठीक है. और कॉमन देखेंगे, अगर दो कॉमन है तो उनको हम प्रोडक्ट कर देंगे, वो निकल आएंगे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कैसे करेंगे वो यहाँ देखते हैं. सबसे पहले 18 के फैक्टर बनाएंगे. तो 18 के फैक्टर कैसे बनेंगे हमारे पास? 18 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास? 2 9 18, ठीक है, 3 3 9. तो हमारे पास जो 18 के फैक्टर आए वो क्या आए हमारे पास? 3 3 एंड 2. तो हमारे पास 18 के फैक्टर क्या आ गए? 2 3 3, ये आ गए हमारे पास 18 के फैक्टर. अब 48 के फैक्टर देखेंगे. तो 48 के फैक्टर बनाओ. 48 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 2 के टेबल पे कितने पे जाएगा? 2 2 4, 2 4 8, ठीक है. फर्दर इसको आगे करेंगे, 2 के टेबल पे जाएगा 12 पे, ठीक है. फर्दर आगे करेंगे, 2 के टेबल पे जाएगा 6 पे. फर्दर आगे करेंगे 3 2 6. तो ये बन गए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. अब देखो 48 के फैक्टर हमारे पास क्या बने? 48 के फैक्टर हमारे पास बने 2 2 2 2, 4 times 2 2 2 2 2 एंड 1 times 3. तो ये क्या आ गया? 3. अब हमने देखना है इनमें से कॉमन. अब इनमें से कॉमन कौन से है हमारे पास? एक तो हमारे पास 2 कॉमन है और एक हमारे पास 3 कॉमन है, बस. और तो कुछ कॉमन नहीं है. यानी कि इसका जो HCF आया वो क्या है हमारे पास? 2 into 3 is 6. तो हमारे पास जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका HCF क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है. सो दिस वाज द पार्ट 1. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ अब बी पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है जो, उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं. 30 के फैक्टर्स बनाओ. 30 के फैक्टर्स बनाए. 2 के टेबल पे 15 पे आ गया 30, 5 3 15, ये बन गए 30 के फैक्टर्स. अब 42 के फैक्टर्स बनाओ. 42 के फैक्टर्स क्या आए? 2 के टेबल पे 21 और 7 3 21. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा. सो हम फैक्टर लिखेंगे. सबसे पहले 30 के जो हमारे पास फैक्टर बने वो क्या बने? 2 into 3 into 5, यानी 2 3 और 5. और 42 के हमारे पास जो फैक्टर बने वो क्या बने? 2 3 और 7, यानी कि 2 3 और 7. अब देखो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास? कॉमन देखो 2 और 3, कॉमन क्या निकला हमारे पास? HCF क्या आया? 2 into 3 equals to 6. सो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या HCF क्या आया? 6 आ गया. सो दिस वाज द पार्ट सेकंड. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. नाउ अब सी पार्ट क्या हमारे पास? 18 के फैक्टर बनाएंगे. 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया. 2 9 18 और फिर 9 का 3 3 9, यही बनेगी इसकी फैक्टराइजेशन. अब 60 की फैक्टराइजेशन करो. 2 के टेबल पे 30 पे 6, फिर 3 के टेबल पे 10 पे और फिर 5 के टेबल पे 2 पे, यही बनेगी इसकी फैक्टराइजेशन. अब देखो क्या बनी? 18 की हमारे पास क्या आई? 2 into 3 into 3, यानी कि 2 3 3. और 60 की हमारे पास क्या बन गए? 2 into 2 into 3 into 5, यानी कि 2 2 3 5. अब इनमें से क्या देखना है हमने? कॉमन देखना है. अब कॉमन देखो क्या है इसमें? 2 2 कॉमन है और 3 कॉमन है. सो HCF क्या आ गया हमारे पास? 2 into 3 is equals to 6. क्या आ गया हमारे पास? इसका HCF आ गया. So this was part C. Now let's move to the D part. Now D part क्या है हमारे पास? 27 और 63. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो. 27 3 के टेबल पे जाता है. 3 9 27. फर्दर की 3 3 9, ये होगी 27 की फैक्टराइजेशन. अब 63 की फैक्टराइजेशन करो.
3 की करो, 7 9 जा 63, फर्दर हमने 9 की तो 3 3 जा 9। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 27 की फैक्टराइजेशन क्या आ रही है हमारे पास, 3 3 3, यानी कि 3 3 और 3, और 63 की क्या आ रही है हमारे पास, 7 3 3, यानी कि 3 3 7 आ गया हमारे पास 67 का, 69 63 का, 3 3 7 आ गया हमारे पास 63 का। कॉमन क्या आ रहा है, 3 और ये 3, तो हमारे पास HCF क्या आ गया, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास क्या आ गया, HCF 9 आ गया। सो दिस वाज द पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ई पार्ट क्या है हमारे पास, ई पार्ट देखेंगे 36 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करो, 2 के टेबल क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 3 जा, ये होगी 36 की फैक्टराइजेशन। 84 की करेंगे हम, 2 के टेबल पे कितने आया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर आगे करा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आगे करा 7 3 जा 21, तो ये क्या हो गया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसके फैक्टर्स लिखो, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, 36 के फैक्टर क्या बने, 2 2 3 3, मतलब 2 2 2 3 और 3। 84 के फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 2 3 और 7। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। सो दिस वाज द पार्ट ई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ एफ पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट की फैक्टराइजेशन करेंगे, 34 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 34 के फैक्टर्स बनाओ, 2 के टेबल पे कितने आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 34, यानी कि 17 2 जा 34 आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों प्राइम है, इसके आगे तो ये जाएंगे नहीं। 102 के करेंगे, 2 के टेबल पे करा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 किस पे जाता है, 3 7 जा 17 जा 51, तो आगे ये फिर प्राइम आगे नहीं जाएंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, 34 के फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 17, यानी 2 और 17, और 102 के फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, 2 3 और 17, मतलब कि 2 3 और 17। अब इसमें कॉमन देखना है, अब इसमें कॉमन देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 17, तो क्या आ गया HCF हमारे पास, 2 इंटू 17 क्या आ गया, 34 आ गया, तो इनका HCF क्या आ गया हमारे पास, 34 आ गया। So this was the part F. Now let's move to the next part. Now G part देखेंगे, तो G part की फैक्टराइजेशन करेंगे 70, 70 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 के टेबल पे 10 पे आएगा 70, फिर 10 के टेबल पे क्या आएगा, 5 2 जा 10, ये होगी 70 की फैक्टराइजेशन। फिर 105 की करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे 2 1 21, फिर 7 3 जा 21, ठीक है। उसके बाद 175 की करेंगे फैक्टराइजेशन, लास्ट में क्या है 5 है, तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 से डिवाइड करके देख लो, 175 को 5 से डिवाइड करा, 5 3 जा 15, 25 कितना आएगा 35, ठीक है। 35 को फर्दर करा तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो हमारे पास क्या आगे फैक्टर, 70 के फैक्टर क्या आगे हमारे पास, 7 5 2, यानी कि 2 5 7। 105 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 5 और 7, यानी कि 3 5 और 7। उसके बाद 175 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 5 5 और 7, यानी कि 5 5 और 7। अब आपको ऐसे अगर आप छोटा बड़ा बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हो तो आपको कॉमन देखने में दिक्कत नहीं होगी, सब में 5 कॉमन है और सब में 7 कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आ गया, 5 इंटू 7 कितना आ गया,
5, तो हमारा HCF क्या आ गया जी पार्ट का 35. So this was the part G. Now let's move to the next part. Now H part देखेंगे. सबसे पहले हम 91 के फैक्टर्स बनाएंगे. 91 किसके टेबल पे जाएगा? ये 91 जाएगा 7 के टेबल पे. 7 के टेबल पे जाएगा. 7 को 13 से करा इज 91. ठीक है, 13 से करा इज 91. 1 1 2 का करेंगे, लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल पे जाएगा. 2 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. सो 7 8 जा 56. 8 का करेंगे 4 2 जा 8 का करेंगे 2 4 जा 8. 4 का करेंगे 2 2 जा 4. तो ये होगी 112 की. 49 की करेंगे तो 7 इंटू 7 इज 49. तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे? 91 के फैक्टर क्या बने? 7 और 13. 112 के फैक्टर्स क्या बने? 2 2 2 2. 4 टाइम 2 1 2 3 4 और 1 टाइम 7. उसके बाद 49 के क्या बनेंगे? 7 और 7. तो HCF क्या आएगा हमारे पास? कॉमन क्या आया हमारे पास? सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 7 7 7. तो HCF क्या आ गया हमारे पास? 7. ठीक है. So this was the H part. Now let's move to the next part. Now I part की फैक्टराइजेशन करेंगे 18 की. 2 के टेबल पे कितने पे आया? 9 पे. 9 के टेबल पे आया 3 3 जा 9. 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे. 54 की करो 2 के टेबल पे. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. आगे करो 3 9 जा 27. फिर करा 3 3 जा 9. अब 81 की करेंगे. 81 करेंगे 9 9 जा 81. फर्दर इसकी करेंगे 3 3 जा 9. इसकी करेंगे 3 3 जा 9. अब हमारे पास क्या आ गए फैक्टर्स? 18 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 3 3, यानी कि 2 3 3. 54 के क्या आ गए हमारे पास? 2 3 3 3. 2 3 3 3. और 81 के क्या आ गए हमारे पास? 3 3 3 3, यानी कि 4 टाइम्स 3 आ गया हमारे पास. अब इसका हमने निकालना है HCF. HCF निकालेंगे. कॉमन देखेंगे सब में क्या आ रहा है? सब में कॉमन आ रहा है. एक तो 3 3 3 3 3 3, मतलब 2 टाइम्स 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास. तो इसका HCF क्या हो गया हमारे पास? 3 3 जा 9. तो 9 क्या आ गया हमारा? इसका HCF आ गया. So this was the part I. Now let's move to the next part. J part देखेंगे. J part के फैक्टर्स बनाएंगे. सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स बनाएंगे. तो 2 6 जा 12. 6 गया 2 3 जा 12. नेक्स्ट 45 के बनाएंगे. 45 लास्ट में 5 है. 5 9 जा 45. 9 के बनाएंगे. 3 3 जा 9. अब 75 के बनाएंगे. फिर लास्ट में 5 है. 5 पे जाएगा. 5 1 जा 5. कितना आ गया? 5 5 जा 25. तो ये क्या गया? 15 पे गया. 5 3 जा 15. ठीक है. सो अब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे क्या बन रहे हैं. 12 के क्या बने हमारे पास? 2 2 3, यही बन रहे हैं. और उसके बाद 45 के क्या बन रहे हैं हमारे पास? 5 3 3, यानी 3 3 5. उसके बाद 75 के क्या बन रहे हैं? 3 5 5, यानी कि 3 5 5. अब सब में कॉमन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है सब में कॉमन? 3 आ रहा है. 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो HCF क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया. So this was the last part of first question. If you like my video, please like, share and subscribe. And if you have any doubt related to this question, please comment. I will definitely answer your question. Thank you so much.